राम राम। जय श्री कृष्णा। इस संसार में हमारे लिए हमारे मन की शांति से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है, मगर कुछ लोग इस दुनिया में सिर्फ दूसरों के जीवन में तकलीफें पैदा करने के लिए ही आते हैं। उनके रहते किसी की मजाल नहीं है कि कोई खुशी से रह सके, कोई शांति से रह सके या सुकून से जीवन जी सके। इस दुनिया से आप कुछ भी मांग लो, हर चीज के बदले आपको कुछ न कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। मगर दुख एक ऐसी चीज है जो लोग बिना मांगे दे देते हैं और इसके बदले आपसे कोई कीमत भी नहीं चाहते हैं। उनका मकसद एक ही होता है कि हमारे रहते हुए कोई सुकून से या खुशी से अपना जीवन नहीं जीना चाहिए। आप कितनी भी तकलीफ में हो, कितने बीमार हो, कितना दर्द में हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखने वाले भले ही खुश हो जाएंगे आपको दर्द में देखकर, पर दुखी नहीं होंगे। और उसी जगह आप एक दिन हंसकर जी लो, सुकून से या खुशी से जी लो, तो लोग जलकर राख हो जाएंगे आपकी खुशी देखकर। ये सच्चाई है उन लोगों की जो आपको जानते हैं, आपके संपर्क में हैं। ध्यान रखना हमेशा, आपका दर्द सबको मंजूर हो सकता है, पर आपकी खुशी किसी को भी मंजूर नहीं हो सकती। अगर दुनिया वालों को खुश रखना चाहते हो तो दुनिया जब भी दर्द दे आप चुपचाप सहन करते रहो, दुनिया बहुत खुश रहेगी। और दुनिया को खुश नहीं देखना है तो फिर खुद को ज्यादा से ज्यादा खुश रखो और सुकून से अपना जीवन जियो। दुनिया वालों की हर बात नजरअंदाज करके अपने जीवन पर और अपनी खुशियों पर ध्यान दो। आपका सुकून आपके हृदय में है। कभी सपने में भी ये मत सोचना कि दुनिया आपको सुकून देगी या खुशी से जीने देगी। जीते जी तो आपको कोई शांति से एक सांस भी नहीं लेने देगा। हो सकता है मरने के बाद आपकी तस्वीर को शांति देने आ जाएंगे। उस तस्वीर के सामने क्या शांति की दुआ करते हो? वो तस्वीर तो पहले से शांत हो चुकी होती है। अगर थोड़ी बहुत इंसानियत है तो जीते जी किसी को सुकून और शांति से सांसें लेने दो। कोई इंसान मर जाता है, उसके बाद उसकी सारी अच्छाइयों को याद करते हो, रोते हो। वो इंसान जब जिंदा था, दर्द में जी रहा था, उस वक्त आप कहाँ होते हो? पर कोई भी काम ऐसा नहीं करना है हमें जो भगवान देखता हो। हमें तो दुनिया को दिखाना है। जो नाटक दुनिया देखती है, जो विलाप दुनिया देखती है, वो सब हम करते हैं ताकि दुनिया हमें अच्छा कहे। कोई बात नहीं, जो करना है वो करो, मगर एक सवाल खुद से कर लो कि जब भी आप किसी को दर्द देते हो, किसी को तकलीफ देते हो, किसी को अपने जीवन में सुकून से नहीं जीने देते हो, तो उसके बदले आपको क्या मिलता है? धन दौलत, वसीयत, जागीर, कुछ ना कुछ तो मिलता होगा। ऐसे ही मुफ्त में कौन किसको दर्द देता है? हम कोई भी चीज मुफ्त में नहीं देते हैं तो दर्द कैसे मुफ्त में देते हैं? एक साधारण जीवन जीने वाले इंसान को अपने कार्यों से और अपने जीवन से फुर्सत नहीं मिलती है, तो बेवजह कौन किसी को परेशान करने में अपना समय बर्बाद करेगा? कोई डाकू होता है, हत्यारा होता है या लुटेरा होता है, वो दुनिया को मारता है, तकलीफें देता है, उसके पीछे कोई वजह होती है। कुछ ना कुछ पाने के लिए किसी को तकलीफ देता है। पर अब इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको कुछ भी हासिल नहीं करना है,
कुछ भी नहीं पाना है, फिर भी दूसरों को तकलीफ देने से बाज नहीं आते हैं। इस दुनिया में आने वाला हर इंसान अपना जीवन लेकर आता है, अपना शरीर लेकर आता है, अपनी सांसें लेकर आता है और सुकून से जीने के लिए आता है। कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि मुझे कोई दूसरा तकलीफ दे, वो भी बिना वजह। कोई वजह हो, कोई जरूरत हो और फिर कोई तकलीफ दे तो वो तकलीफ वाजिब है, पर कम से कम ऐसे इंसानों को तो तकलीफ मत दो जो इस दुनिया से, दुनिया की चीजों से, दुनिया के इंसानों से कुछ भी नहीं चाहते हैं, जिन्हें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे लोगों को तकलीफ देकर अपने जीवन का विनाश मत करो। भगवान देर कर सकता है मगर भूल नहीं सकता। हर एक कर्म को भगवान याद रखता है। कुछ लोग अपने जीवन में सिर्फ शांति चाहते हैं। आप शांति दे सकते हो तो दो, और नहीं दे सकते हो तो तकलीफ मत दो। किसी भी प्राणी को तकलीफ देना इंसानियत में शामिल नहीं होता है। हम सब इस दुनिया में 4 दिन के मेहमान हैं। एक दिन सबको जाना है और मरने के बाद कोई इंसान वापस नहीं मिलता है। बार बार हमें कोई इंसान बनाकर नहीं भेजेगा। बहुत ही सोच समझकर भगवान ने हमें इंसान बनाया है। इसलिए अपना किरदार अच्छे से निभाकर फिर इस दुनिया से विदा लो, ताकि दुनिया हमेशा के लिए आपको याद करे। जय श्री कृष्ण।